Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 12 in your SST book, The British Rule. ठीक है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए थे और एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ब्रिटेन से इंडिया में वो लोग एंटर हुए थे और धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने अपना जो है कंट्रोल एस्टेब्लिश किया था पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे और फिर धीरे धीरे भारत को अपना गुलाम बना लिया था। ये सब चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से लोग जो है विरोध करते हैं। 1857 का रिवोल्ट होता है, हालांकि वो रिवोल्ट जो है ब्रिटिश सरकार जो है कुचलने में ख़त्म करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती है क्योंकि आज़ादी के लिए लड़ा गया वो पहला आंदोलन था। उससे पहले हमने देखा था प्लासी की लड़ाई होती है। सबसे पहला जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की गई थी वो प्लासी की लड़ाई थी। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, क्रांति हुई थी जो 1857 में, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो ओपन योर एसएसटी बुक, पेज नंबर 96। द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। In 1857, a Sepoy mutiny arose against the British for use of pork and beef fat in the cartages। देखो क्या था 1857 में सिपाही म्यूटिनी। क्या होता है? म्यूटिनी होता है जब बहुत सारे सिपाहियों का एक ग्रुप जो है विरोध करता है। ठीक है, विरोध करता है किनका? अपने सीनियर्स का। उसको हम सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। तो क्या हुआ, बहुत सारे सिपाहियों ने जो है 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कार्टेजेस क्या होते हैं? देखो, जो बंदूक में कार्टेज गोली जो डाली जाती है उसको कार्टेज कहते हैं। ठीक है, जो बंदूक सिपाहियों को उस समय दी जाती थी उसमें कार्टेज डाला जाता था। ठीक है, कार्टेज मतलब कि जो गोली, जो बारूद होता था वो कार्टेज उसमें डाला जाता था और उसको जो है ऐसे मुंह से छील के फिर उसमें बंदूक में डाला जाता था। तो सिपाहियों को पता चलता है जो ये कार्टेज है इसके ऊपर जो है गाय का और सूअर का जो है चर्बी लगा रखी है। अब गाय जो है हिंदुओं का जो है एक ऐसा पशु मानते हैं जिसको बहुत ही पवित्र मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। ठीक है, और मुसलमानों के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि इस पर सूअर की चर्बी लगे और वो उसको इस तरीके से मुंह से जो है छील के उसको राइफल में जो है डालें। तो दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ही जो कम्युनिटी के जो सिपाही होते हैं उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि इस तरीके से गाय और सूअर की चर्बी लगा के हमें ये कारतूस दिए जा रहे हैं और हमें इनको जो है मुंह से छील के जो है राइफल में डालना होता है। तो ये लोग तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो लोग बहुत, जो सिपाही होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, वो लोग अंग्रेजों का विरोध शुरू कर देते हैं। ठीक है, टू लोड राइफल्स द सिपाही हैड, देखो वही आपको जो भी चीज़ मैंने बताई है वही यहाँ पे कह रहे हैं। टू लोड द राइफल्स द सिपाहीज हैड टू बाइट ओपन द कार्ट्रिज एंड लोड इट इनटू द राइफल। देखो, राइफल को लोड करने के लिए सिपाहियों को बाइट करना पड़ता था, उस कार्ट्रिज को मुंह से इस तरीके से खोलना पड़ता था और उसके बाद वो उसमें राइफल के अंदर, बंदूक के अंदर उसको लोड करते थे। अब मुंह से करेंगे तो उसके ऊपर जो भी लगा हुआ वो उनके मुंह में जाएगा ना। The soldiers in this mutiny were Hindus and Muslims for whom eating beef and pork was a sin in their religion। मतलब इसमें, इस म्यूटिनी में, इस विरोध में जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही जो है उठ के खड़े हो गए थे, जो जिनके धर्म में गाय का या सूअर का मीट खाना जो है अधर्म माना जाता है, पाप माना जाता है। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों दोनों के धर्म में गाय का मतलब हिंदुओं के लिए गाय का मीट खाना और मुसलमानों के लिए सूअर का मीट खाना जो है धर्म माना जाता है, पाप माना जाता है उनके धर्म में। ठीक है, दिस वॉज द स्पार्क दैट लेड टू द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। स्पार्क क्या था? ये एक चिंगारी थी जो कि दिस वॉज द स्पार्क दैट लेड टू द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट। ये एक चिंगारी थी जिसने कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करी थी। यानी कि जो ये सिपाहियों ने विरोध किया था ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी, इसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है भारतीय इन अंग्रेजों के खिलाफ जो है शुरू करते हैं। क्योंकि सभी लोग जो है, सभी भारतीय जो है परेशान थे, दुखी थे, उनको पसंद नहीं था जो भी ब्रिटिशर्स उनके साथ कर रहे थे कि उनकी ही कंट्री में, हमारी ही कंट्री में हमें गुलाम बना के रखा जा रहा था। तो ये तो थी एक चिंगारी की तरह जो है फैल जाता है
और एक चिंगारी का काम करता है। लोग नाराज़ तो पहले से ही थे, अब ये जो काम होता है ये सिर्फ चिंगारी का काम करता है। उसके बाद आग लगती चली जाती है, रिवोल्ट जो है शुरू हो जाता है। द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड इम्पोजिंग क्रिश्चियनिटी। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करा, क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन लोगों को बनाना शुरू कर दिया कि आप लोग अपना धर्म बदलो और आप लोग क्रिश्चियन बन जाओ। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी, पढ़ा था ना हमने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी कि अगर कोई राजा बिना संतान के, बिना वारिस के अगर मर जाता है, उसका कोई भी जो है बेटा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगला राजा तो बेटा ही बनता था। तो अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ऑफ लैप्स, जिसकी मदद से ये लोग क्या कर सकते थे कि किसी भी राजा की संपत्ति, मतलब उसके राज्य को जो है अपने राज्य में मिला सकते थे, अपने कंट्रोल में ले सकते थे, अगर वो राजा जो है बिना संतान के मर जाता है तो, ठीक है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस क्या थी कि भारतीय जो रूलर्स थे, जो राजा थे, छोटे छोटे नवाब थे, ये लोग अपनी सेना नहीं रख सकते थे। क्या करा था ब्रिटिशर्स ने, इनको बोला कि हम आपको सेना प्रोवाइड करेंगे और बदले में आप हमें रेवेन्यूज पे करेंगे, ठीक है। ऑल्सो एडेड मोर फ्यूल टू द एनॉमिस्टी, मतलब ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, इससे धीरे धीरे लोगों का विरोध जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ बढ़ता जा रहा था, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और लोग जो है क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध उन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। मंगल पांडे प्लेड अ की रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे, देखो पिक्चर दी हुई है इनकी, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1857 के रिवोल्ट में, क्रांति में। ही वॉज अ सोल्जर इन EIC, EIC क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिपाही थे। हु रिफ्यूज टू ओबे हिज कमांडर, जिन्होंने अपने कमांडर्स को जो है ओबे करने से, उनकी बात मानने से, उनके ऑर्डर्स को मानने से, फॉलो करने से मना कर दिया था, ठीक है। व्हेन हिज रिवोल्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, जब उनके रिवोल्ट, उनके विरोध के बारे में जो है इन्फॉर्म किया गया, सर्जेंट मेजर जेम्स हॉसन वेंट टू इन्वेस्टिगेट ओनली टू बी शॉट बाय मंगल पांडे। जो सर्जेंट मेजर थे जेम्स हॉसन, उनको वेंट टू इन्वेस्टिगेट, मतलब वो क्या करने जाते हैं, इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और सिर्फ उसको जो है क्या कर देते हैं, इन्वेस्टिगेट ओनली टू बी शॉट बाय मंगल पांडे। जो ये मेजर जेम्स हॉसन थे, यानी कि एक अंग्रेज जो है अधिकारी थे, ये जाते हैं इसका पता लगाने के लिए कि ये सारा मैटर क्या है, क्यों मंगल पांडे ने विरोध किया है। मंगल पांडे उनको गोली मार देता है, ठीक है। मंगल पांडे वाज हैंग्ड, मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है मेजर जेम्स हॉसन का खून कर दिया था, उनको गोली मार दी थी, इसलिए मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। द रिवोल्ट स्प्रेड ऑल ओवर द नेशन ऑन 10 मई 1857। 10 मई 1857 में पूरे देश में ये विरोध जो है फैल जाता है, ठीक है। इस तरीके से 1857 की जो फेमस क्रांति है, जिसके बारे में आप आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे, वो शुरू हो जाती है। ऑल द इंडियन रूलर्स लाइक नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द वार। इंडियन, जितने भी इंडियन रूलर्स थे मेन, जैसे नाना साहेब हो गए, देखो फोटो देखते जाओ नीचे, सबकी फ़ोटो दी है ना, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, इन सब लोगों ने इस लड़ाई में, इस रिवोल्ट में जो है अपनी तरफ से पूरा पार्टिसिपेट किया था, बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक है। बहादुर शाह जफर सेकेंड वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल बादशाह थे, ठीक है। मुगल डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था ना, मुगल्स थे जो इंडिया में रूल कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल बादशाह थे। लोग उनको अपना लीडर चूज़ करते हैं, ठीक है, और उनको भारत का एम्परर यानी कि भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है, एंड लीडर ऑफ द रिवोल्ट एट दिस टाइम। और ये जो विरोध हो रहा था, विद्रोह हो रहा था 1857 की क्रांति का, उनको लीडर घोषित कर दिया जाता है। हाउएवर द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। हालांकि क्या होता है, इस आंदोलन को जो है ब्रिटिश सप्रेस्ड कर देते हैं, मतलब कि कुचल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जो भी लोगों ने आंदोलन शुरू किया था उसको सप्रेस्ड कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, कुचल देते हैं।
रानी लक्ष्मीबाई एंड नाना साहेब डाइड इन द बैटल। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब दोनों ही की ही बैटल यानी कि युद्ध में जो है मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते ये लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बहादुर शाह जफर वॉज एग्जाइल्ड टू बर्मा। एग्जाइल्ड का क्या मतलब होता है? उनको देश से निकाल के बर्मा देश का आज के टाइम में नाम क्या है? आप गूगल पे सर्च करके आओगे और आप बताओगे। पहले जिस देश का नाम बर्मा था, अभी उस देश का नाम क्या है? नोट करो। आपका टास्क है आज का, आपको सर्च करना है बर्मा का अभी का नाम क्या है। ठीक है, जिस देश को पहले बर्मा कहा जाता था, अभी उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? हमारा पड़ोसी देश है। आप उसको जो है उसके बारे में सर्च करके आओगे और पता लगाओगे कि बर्मा का नाम क्या है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे, जिनको हमने लीडर बनाया था इस रिवोल्ट का, और भारत का जो है उनको एम्परर घोषित कर दिया था। उनको जो है एग्जाइल कर दिया जाता है, देश से निकाल के बर्मा भेज दिया जाता है। विच मार्क द एंड ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी, जिसके बाद क्या होता है? मुग़ल डायनेस्टी की अंत हो जाता है। इसके बाद कोई भी, क्योंकि उनको ही जेल में डाल दिया जाता है, उनके बच्चों को भी मार दिया जाता है, तो कोई भी अगला मुग़ल शासक नहीं बचता है और मुग़ल डायनेस्टी का अंत होता है। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या थे, असर क्या थे इस रिवोल्ट के। चलो यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के आना। इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा? कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम पढ़े आपने, जैसे नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। मंगल पांडे कौन थे? जिन्होंने इस आंदोलन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। किसको मारा था इन्होंने जो है सर्जेंट मेजर जेम्स हॉसन को जो है गोली मार दी थी, जिसके बाद इनको फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, और रिवोल्ट क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि सिपाहियों ने म्यूटिनी शुरू कर दी थी। सिपाही म्यूटिनी मतलब सिपाहियों ने एक विरोध शुरू कर दिया था। अपने उनके जो सीनियर्स, उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि फॉर द यूज़ ऑफ पोक एंड बीफ मीट फैट इन द कार्टेजेस, चर्बी लगाई जाती थी कार्टेजेस में, जिसपे पोक और बीफ लगा होता था, उसकी चर्बी लगी होती थी। और द सोल्जर्स इन दिस म्यूटिनी वर हिंदूज एंड मुस्लिम। इस जो विरोध था, इसमें कौन कौन शामिल थे? हिंदू और मुस्लिम सिपाही शामिल थे। क्यों? फॉर होम ईटिंग बीफ एंड पोक वॉज अ सिन इन देयर रिलीजन, क्योंकि उनके धर्म के अनुसार बीफ या पोक खाना, गाय का या सूअर का मीट खाना जो है उनके धर्म में जो है पाप था। इसलिए वो लोग इसका विरोध करने लगते हैं कि अंग्रेज़ तो हमें धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, और इसलिए वो लोग अंग्रेज़ों के विरोध खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे। इम्पैक्ट क्या थे इस रेवोल्यूशन के, उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइन। अच्छा, एक चीज़ आपको अभी मैंने एक टास्क दिया है। टास्क क्या है कि आपको बर्मा का, हमने देखा ना कि बहादुर शाह जफर को जो है ब्रिटिशर्स पकड़ लेते हैं और उनको एग्जाइल कर देते हैं, देश से निकाल के बर्मा भेज देते हैं। तो बर्मा का नया नाम क्या है? पहले जिस कंट्री को हम बर्मा के नाम से जानते थे, अभी उस कंट्री को हम किस नाम से जानते हैं, और उसकी लोकेशन क्या है? मैप में देखना, वर्ल्ड मैप में। ठीक है, कि इंडिया के आजू बाजू कहाँ पे है, और जहाँ पे बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कर दिया गया था, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है और उसका नया नाम क्या है। फाइन, ठीक है।